गया, अपना भी हमारा खुद का कम हो गया। यदि वार्षिका कम करेगी, स्वती कम हो जाएगा राज्यों का। फिर सबकी मैंने भावना देखी, हमारे माननीय सदस्यों की, सबने और 5-7 रुपये कम किए उसके अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर। तो इस प्रकार हम तो कर रहे हैं, पर ये वार्षिका रवैया उचित नहीं है कि जो डिविजन पूल था राज्यों को बंटवारा करने वाला एक्साइज बेसिक, उसको उन्होंने नहीं के बराबर कर दिया। उनका रवैया उचित नहीं। नंबर 3, केंद्रीय करों में जो कटौती की गई है हमारी, 15,000 तो कर दिए, 15,000 करोड़ इसमें कर दिए बजट के अंदर, और 19,000 करोड़ ने रख दिया अभी अगले बजट में, जब अभी आएगा 1 अप्रैल से, उसमें 19,000 करोड़ और कम कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है कि आप बताइए आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनता है, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार से। आज अगर आपको जान के दुख होगा सदन के माननीय सदस्यों को कि 22-23 के अंदर केंद्रीय संग्रहण हो रहा 27,58,000 करोड़, राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए था 68,000 करोड़ का, और मिलेगा 49,000 करोड़ का। आप कह रहे हो वार्षिका खूब दे रही, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। अरे वो तो उनकी ड्यूटी है, जो दे रही है वो तो सबको दे रही है ना। अगर राजस्थान को अलग दिया हो, आपके कारण दिया हो, मेरे कारण दिया हो, तो आप मुझे बताइए उसके लिए। आप जो बात कहते हो वो बात पूरे देश के लिए लागू होती है, तो आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? हम कोई उनके केंद्र सरकार के खिलाफ है क्या? केंद्र सरकार कोई विदेशियों की है क्या? पर क्या हमारा हक नहीं है हम सच्चाई बताएं उनको? दबाव बनाना हमारे साथ देते नहीं हो, चाहे ERCP हो, चाहे केंद्रीय करों में कर्जा ये हमारा हिस्सा कम कर रहे हो, आप बोलते नहीं हो। 25 MP जिता दी जनता ने आपको, तब भी नहीं बोलते, आप कर भी नहीं करते। आप चलो हमारे साथ, हम सब चलेंगे, कम से कम ERCP को तो करवा दो। राष्ट्रीय योजना मंत्री भी राजस्थान के ही हैं। पता नहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से ऐसा भय बैठ गया आप लोगों को, पूरी पार्टी लोगों को। उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की। बाकी तो मार्गदर्शक मंडल बन के अलग बात है, बाकी नेताओं की भी हिम्मत नहीं है अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल ले और 2 टूक बात कर ले। ये स्थिति है। ऐसा पहले कभी होता था क्या? स्थिति है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये हालात जो बने उससे नुकसान हम लोगों को। कहाँ तो 68,000, कहाँ 49 मिलेगा हम खाली। तो कृपया करके आप हमारा साथ दीजिए, और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको आप लागू करवाने के लिए आगे आइए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमें 6.026% मिलना चाहिए पैसा, हमारा हिस्सा बनता है 41 में, और दे रहे हमें खाली 49,000 दे रहे हैं। 19,000 हमारे काट रहे हैं, कोई तुक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये जो आजकल नई अप्रोच रखी है भारत सरकार ने, जिसमें क्या किया है, जितनी CSS योजनाएं हैं वो और अन्य योजनाओं का पैसा जो है, जैसे JJM है, ये पैसा पहले समेकित फंड, समेकित निधि में होता था पहले पैसा। आप तो लंबे लंबे मंत्री भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं, तो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड फंड में होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। टाइम पे पेमेंट करना है काम के बदले, या कोई खर्च करना है स्कीम के पेटे, आपने क्या किया, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट खोलो, अलग से खोलो, उसमें पैसा ट्रांसफर करो, जितने PD अकाउंट का पैसा है उसमें ट्रांसफर करो, कमाने। और JJM का पैसा भी बैंक अकाउंट खोल के उसमें डालो। अरे स्टेट गवर्नमेंट का समेकित निधि फंड बना होता है, वो यूज कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। बस तमाम CSS योजनाएं हो और चाहे अन्य योजना हो, सब पैसा उसके अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या है, नुकसान क्या है? एक तो पैसा आइडियल पड़ा रहेगा वहां पर बैंकों के अंदर, कोई फायदा नहीं उसका। लिक्विडिटी होती है सरकार की, वो खत्म हो गई, और पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाएंगे, और ब्याज अलग देना पड़ेगा। जब आपने वहां जमा करवा दिया
ऐसे नहीं कहना स्टेट नोट बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट में, तो हमें फिर उधार लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, उसका अलग ब्याज भरो, तो नुकसान ही नुकसान है। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चाहे वो नरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास, समग्र शिक्षा विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सबका पैसा बैंकों में जमा कराओ। तो इतना अविश्वास भारत सरकार का राज्यों में क्यों है, ये मैं पूछना चाहता हूँ नेता प्रतिनिधि महोदय, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई जवाब है आपके पास में? किसी के पास नहीं है, क्योंकि तरीका क्या है, आप बैंकों में क्यों जमा करवा रहे हो भाई, समझ के पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी कंपनसेशन, अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर जीएसटी पहला टाइम में मिलता नहीं है, के बाद देरी हो जाती है। हमारी मांग है जीएसटी को आप 5 साल और बढ़ाओ, क्योंकि वो उन्होंने जो है जीएसटी के अंतर्गत पैसा टाइम पे मिल नहीं रहा हमें, और कम भी कर रहे हैं उसको। हमारी मांग ये है कि जब सेस लगा दिया आपने देश के अंदर, तो हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आप 5 साल बढ़ाएंगे, क्योंकि नए नए एक्ट बना है, नए एक्ट के अंदर राज्य सरकार की तमाम कर वसूली खत्म हो गई है, उसके अंदर अगर ये समाप्त हो जाएगा 22 के अंदर, तो हमें तकलीफ होगी, राज्यों के काम कैसे चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप विचार करें, कम से कम एक ओपिनियन बनाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है विपक्ष की भी, कि भाई राजस्थानी जनता क्या सोचती है, राजस्थानी सरकार क्या सोचती है। ये फीडबैक आता है हाईकमांड के पास में, आपके हाईकमांड के पास में, तो नहीं करता असर पड़ता है। मुझे लगता है कैलाश में एक बार हिम्मत करे तो करे, बाकी तो किसी की हिम्मत लगती है मुझे दिल्ली जाके बात करने की। इस प्रकार से, और भारत सरकार कोई कमी भी नहीं होगी, सेस लगा दिया है अध्यक्ष महोदय, उनको कोई कमी नहीं आने वाली है, उनको कोई भी रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सेस लग चुका है। खाली 5 साल बढ़ा देंगे तो राज्यों का भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न कैनाल और ये राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका है, वसुंधरा जी के वक्त का है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या आप मतलब उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हो? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी? छोटी में नाराजगी तो राठौड़ साहब जब आप सरकार में थे तब भी थी, मुझे मालूम है, कोई नई बात नहीं है। ये नाराजगी कहाँ है? और इनकी नाराजगी थी नहीं। कटारिया साहब तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके, तो हम नेता ये हैं, तो क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री जयपुर आके बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करेंगे, और 16 योजना चल रही देश के अंदर, पूरा पहला भारत सरकार दे रही। अभी यूपी चुनाव आए, कैन बैठवा योजना लागू कर दी मध्य प्रदेश यूपी की, तो इतना हमारे अन्याय क्यों कर रहे हो? और आपका केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का है। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वो है, वसुंधरा जी है, हमारे नेता कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब है, मेघवाल साहब है, या वो आए नहीं आपके पूनिया साहब है, और कोई साहब है क्या? हाँ, ओम बिरला जी है, ओम माथुर जी है, और वो अजमेर के हमारे विधानसभा के मेंबर अजमेर देवनानी साहब हैं, और सरदार साहब भी हो सकते हैं। आप बताओ कि भाई मैं किनको कहूँ? एक नेता हो तो मैं बात जाके करूँ, मैं खुद मैं जाके मिल लूँ, उनको पटा लूँ मैं किसी ढंग से, भाई साथ चलो। 13 जिले अध्यक्ष महोदय, 13 जिलों का मामला है ये। उनकी सिंचाई का पानी का मामला है, और हम दम लगा देंगे सब लोग मिलकर के, सब मिलकर दिल्ली जाना, दिल्ली जाएंगे हम लोग, जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे, प्रधानमंत्री दबाव डालेंगे कि आप कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, वरना आप लोग 13 जिलों में साफ हो जाएंगे अगले चुनाव के अंदर। देखना, ध्यान रखना आप लोग। वादा करने के बाद नहीं कर रहे आप लोग।
अब बताइए सीकर झुंझुनू है, यमुना का पानी आना है, के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। अरे झुंझुनू सीकर कुमारहमारी योजना तभी लागू होगी, तभी वहां पानी आ पाएगा पूरा, वरना इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा बहुत लेते रहो भले ही, कैसे काम चलेगा बताओ? कोई मतलब नहीं आप लोगों को। 25 लोग बैठो जीत करके दिल्ली के अंदर। अरे आप कटारिया साहब, आपकी तो मान सम्मान पार्टी के अंदर भी है, आप तो RSS कहते कि भी व्यक्तित्व के धनी हो, आपकी बात को कौन डाल सकता है? आप कहने हिम्मत ही नहीं करते हो। आप जाके बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी क्या बात है? वो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? बैठ जाओ जाकर के, भाई मेरे दादी का मामला है इसलिए मैं आपको आया हूं, वो आपकी मान सम्मान भी करेंगे आपका। अगर आपका भय घुस गया अंदर, भय को निकालो, घुस जाओ वहां जाकर के, टाइम मांग लो जाकर के। मुझे विश्वास है कि आपकी बात का वजन होगा। वसुंधरी का होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, आपकी बात का वजन होगा, क्योंकि आप कैडर के आदमी हो, वो भी पहचान गए हुए हैं। आप कहेंगे तो हम सब की भावना हाउस की तरफ जाके कहिएगा कि मेरी पोल ओपन हो रही है वहां हाउस के अंदर, कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, ये आप जाके कहिएगा। अध्यक्ष महोदय, NK सिंह साहब जो थे, जो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे राजस्थान में, उनका ससुराल है जोधपुर के अंदर, उन्होंने जो है खुद ने इंटरेस्ट लिया एज ए फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, और अध्यक्ष महोदय 10 रिकमेंडेशन स्पेशल करी राजस्थान की, 10 रिकमेंडेशन। एक जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन, जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड, राजस्थान लोक स्वास्थ्य अवरचना सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रों के साथ विषाणु विज्ञान अवरचना का विकास, राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर की स्थापना, कयासा अलवर में औद्योगिक उपनगर, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव IIT चेन्नई के प्रोफेसर के बीच BS मूर्ति द्वारा पहल, निमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना, पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे मंगनिया या कालबेलिया को सहायता, समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वास। अब 2,300 करोड़ रुपए का उन्होंने 10 प्रोजेक्ट दिए, सिफारिश कर दी। और सिफारिश किसने करी? फाइनेंस कमीशन ने करी, जिसकी मानना बाध्य होती है एक प्रकार से। आप बताइए, अब अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो हमारी तो सुनने वाला कोई है नहीं। रोक दिया उन्होंने, सब रोक दिया, कोई नहीं दे रहे हम लोगों को। तो कृपा करके मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से, आप आंकड़ों से बाहर आओ और जाकर दिल्ली बात करो, हमारी मदद करो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नरेगा में 1500 करोड़ रुपये बाकी है, मेटल कंपोनेंट का मिल नहीं रहा है, CSA की योजना में पैसा बाकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे, एक तो पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, 25 मेंबर पार्लियामेंट है, 2-4 बना रखे, मंत्रियों को बना रखा है। अब उसके बाद में ही मैं समझता हूं अगर कोई पैरवी नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कैसे काम चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो देखो महोदय, अब मैं कुछ जो मान्य सदस्यों के सुझाव मेरे पास आए हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने विश्वास किया है सरकार पर, पक्ष विपक्ष ने, पूरी जनता विश्वास कर रही है, खाली कटारिया जी को छोड़ करके। तो आप बताइए कि मैं फिर, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कटारिया साहब को कन्विंस करूँगा, चाहे मैं आपसे मिल के करूँ, आप मेरे घर चाय पीना आइए, मैं आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाता हूँ, हम बैठ के बात करेंगे, मैं अधिकारियों लेके आऊँगा और आपको कन्विंस करके रहूँगा, क्योंकि हम हमारे नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का एक मान सम्मान करना हम सबका फर्ज है। और ये गरिमा की बात होती है कि पद, व्यक्ति कोई भी हो जो पद पे होता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका मान सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि जो मैंने कुछ, जो मैं अपेक्षा करता हूँ केंद्र सरकार से, वो मैंने आपको ब्रीफ किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और हम सब मिलकर कोशिश करें कैसे इसको लागू करवाएं।
अध्यक्ष महोदय कुछ मांगे आई तुम्हें घोषणा करना है तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेजों में एंजियोग्राफी